नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम है बाबू। अरे यहाँ ऑफिस में हमको प्यार से लोग बाबू बुलाते हैं। इतने सालों से कोई हमको हमारा नाम से बुलाई भी नहीं किया। बाबूजी, बाबू साहब। खैर, आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप देखते रहिए, हंसी का रेल छूट न जाए। थोड़ा सा लंच के बाद हम आराम कर लेते हैं। साहब, अरे ओ साहब, अरे साहब, ये सोने का वक्त है का? अरे ओ साहब। अरे काहे का शोर मचा रही हो? बाहर नहीं है हम। अरे बाहर नहीं है तो सुनते काहे नहीं है? क्या काम है बताओ? विधवा पेंशन योजना का फॉर्म ये मिलेगा का? फार्म तो यही मिलेगा, लेकिन हमको नींद नहीं मिलेगा। अरे वाह साहब वाह, सरकारी तनख्वाह उठाते हैं और काम के नाम पे टांग पसार के सो जाते हैं। सो जाते हैं? पता है सरकार कितना काम कराती है हम लोगों से? सांस लेने तक की फुर्सत नहीं देती, नींद लेने नहीं देती है। सब पता है हमको, सरकार क्या देती है और सरकारी कर्मचारी क्या लेते हैं। जब सब पता है तो लाओ ना। पहले आप फार्म लाओ। अरे फार्म तो मिल जाएगा। फार्म के लिए हमको इस कुर्सी पर से उठना पड़ेगा, फिर इतने सारे फाइल में से फार्म वाला फाइल ढूंढना पड़ेगा, फार्म निकाल के सन का मिलान करना पड़ेगा, काहे से कि अपडेट रहना पड़ता है ना। फिर फार्म निकालने के बाद आपको समझाना पड़ेगा, काहे कि आपको देख के तो नहीं लगता है कि आप पढ़ल लिखल होंगे। फिर आपका फार्म पे साइन करके आपका अंगूठा लगाना पड़ेगा। फिर अंगूठा लगने के बाद ये फाइल बड़का बाबू के टेबल पे जाएगा, फिर बड़ा बाबू के साइन होता है। अच्छा, हमको पता है, आपके ऑफिस का सारा प्रोसीजर पता है हमको, इसलिए हमको मत समझाइए इतना। आप बस फॉर्म दीजिए, हम अपना फॉर्म खुद ही भर लेंगे। और हाँ, साइन की जगह साइन ही करेंगे, अंगूठा नहीं लगाएंगे हम। अरे चलिए चलिए, उठिए, आप कुर्सी छोड़िए। चलिए यहाँ आइए, नीचे वाला फाइल उठाइए, उसी में से एगो फार्म निकालिए। अच्छा ये बताइए, किसके लिए फार्म चाहिए था? अरे हमारे लिए चाहिए, और किसके लिए चाहिए? पति के मरे हुए कितने दिन हो गए? अरे मरे मेरे दुश्मन, मेरे पति तो घर पे सो रहे हैं। फिर ये फार्म बताते हैं, देखिए सरकारी काम है ना, फार्म भराएगा, इधर से उधर घूमेगा, फिर हर कोई जेब गरमाएगा, हर अधिकारी साल 2 साल लगाएगा, मतलब 10 से 15 साल तो आराम से लग ही जाएगा। तब तक तो पति जी ऊपर से धर जाएंगे हम। तो पहले से सब काम करके रखना पड़ेगा ना, ताकि हमारे जिंदा रहते हमें पेंशन तो मिल जाए। समझ गए ना आप? बड़ा सुपर फास्ट चलते हैं आप। क्या करें, हम सरकारी कर्मचारी नहीं है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ये तो सरकारी बाबू से भी तेज निकली। खैर, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, हंसी का रेल छूट ना जाए। क्लर्क मोहनलाल जहाँ आप ही हैं? सर, क्लर्क मोहनलाल जहाँ आप ही हैं? सर। हाँ, मैं ही हूँ, बोलो। हमारी एक समस्या है, हम चकारा में रहते हैं और हमारे घर के सामने एक पति पत्नी रहते हैं। समस्या तो बड़ी गंभीर है। पर सर, समस्या तो आपको बताई भी नहीं। अच्छा, तो समस्या ये नहीं है कि पति पत्नी सामने रहते हैं? जी नहीं। अरे तो सीधे बात बताओ ना, घुमा फिरा के क्यों करते हो? अरे देख रहे हो हम कितने बिजी हैं, काम कर रहे हैं अभी। अरे सर, दोनों पति पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि हम आपको बता ही नहीं सकते। ठीक है, मत बताओ। हाँ। अरे सर, हमारी समस्या है कि वो कुत्ते को हमारे दरवाजे पे लाके सुसु पोटी करवा देते हैं। अरे कुछ बोलो तो लड़ने पे उतारू हो जाते हैं सर। तो हम सुलह कराएं, बहुत काम है हमारे पास। और देश की तरक्की के लिए सरकार ने कितने कदम उठाए हैं मालूम है आपको? सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सर एक बात पूछें, आप बुरा तो नहीं मानिएगा? ना ना, पूछो पूछो। ये जो सरकार इतना कदम उठाती है, इससे छुरी रखती कहाँ है? अरे जनता की छाती पर, और कहाँ। अच्छा वो सब जो भी है, हमें हमारा हल चाहिए। अगर हल चाहिए तो किसान के पास जाओ। सर, अरे सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा ये कुत्ते वाला समस्या सुलझाइए सर। बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, समाधान तो हो जाएगा, पर थोड़ा समय लगेगा। जी कोई बात नहीं। क्या कितना समय लगेगा सर? यही कोई 10-12 साल। 10-12 साल? हाँ। इतना समय क्यों लगेगा? अरे भाई, टेक्निकलिटी समझिए ना, हम यहाँ कागज पे साइन करेंगे। हाँ। फिर जाएगा चपरासी के पास और चपरासी अपनी मर्जी से जाएगा बड़े बाबू के पास।
और बड़ा बाबू अपने मूड में गुनगुनाते हुए जाएंगे मैडम के पास साइन कराने के लिए। अच्छा। अगर मैडम मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर। अरे सर रहने दीजिए। ऐसा है कि हम जाके कुत्ते से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, है ना? वो हमारी बात मान लेगा तो जल्दी सुन लेगा। अच्छा आइडिया है, कुत्ते से रिक्वेस्ट कर लो। हाँ जाओ। अरे हाँ सुनो ना, हाँ? उस संतोष को बोल देना चाय के लिए बोला हुआ है, ठीक है? सर है क्या इसका? हमको पहचान है? नहीं, अरे हम वही हैं बाबू। अरे जो अभी आपसे मिले थे सरकारी ऑफिस में भाई। अच्छा खैर कोई बात नहीं, आइए हम आपको मिलाते हैं अपनी पत्नी से, अरे बीवी से, जो दिन भर बकर 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 करती रहती है। लीजिए। अजी, हाँ? हम कह रहे थे ना कि स्वीटी के लिए प्राइवेट स्कूल का फॉर्म ले आओ, एडमिशन शुरू हो गया है। प्राइवेट का बौरा गई हो क्या? अरे सरकारी स्कूल में तो ठीक है, अरे प्राइवेट स्कूल का फीस मालूम है खर्चा कितना होता है? खर्चा कितना होता है का क्या मतलब है? हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ स्वीटी तो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेगी। सरकारी स्कूल में खाक पढ़ाई होता है। अच्छे कैसे तो पढ़ रही है। हाँ? अरे तो क्या बुराई है सरकारी स्कूल में? अरे तुम भी तो वहीं से हो। हाँ वहीं से है, यही से तो तुम मिले हो। मतलब हम बुरे हैं? ना तुम बुरे नहीं हो, तुम तो बहुते बुरे हो। अरे जब बहुते बुरे हैं तो मायके क्यों नहीं चली जाती है? हाँ हमारे कपार पे तांडव कर रही है। हाँ हम चल जाएं ताकि तुम यहाँ बैठ के रास लीला कर सको, है ना? पिछली बार जब हम लड़ाई करके गए थे तो तुम बार बार फोन पे क्या कहते थे? हाँ? कब आओगी? कब आओगी? और हम बार बार कहते थे नहीं आएंगे। फिर भी तुम फोन करते थे और क्या बोलते थे याद है? क्या बोलते थे? हम तो जानबे करते हैं कि तुम नहीं आओगी, बाकी हमको इस सुने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ सही बोलने का जवाब मिला है, यही से तो आ गई 2 दिन में। अरे तुमसे हमरा सुख नहीं देखा जाता है। अब शकल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी कर लिया करो। तुम तो लगता है कि अक्षरा सिंह हो। तुम तो जैसे पवन सिंह हो। ए जी, देखो ना स्वीटी के लिए ना प्राइवेट कोचिंग लगवा देंगे, है ना? ट्यूशन पढ़ लेगी और उसको प्राइवेट कंप्यूटर भी दिलवा देंगे। वो स्कूल में हुआ तो एक कंप्यूटर पे 4 गो बच्चा पढ़ता है। सोनू भी बड़ा हो रहा है ना, उसके लिए बड़ा घर भी तो चाहिए और उसको प्राइवेट कमरा भी तो चाहिए। अरे चुप कर, अगर एक बार और प्राइवेट का नाम लिया ना तो प्राइवेट जज के सामने तलाक दे देंगे। और सुनो, कल तुम्हारी बहन को लड़का देखने आ रहा है, 1 बजे तैयार कर देना है, ठीक है? कहा? मुन्नी को लड़का देखने आ रहा है? हट, तो ये सब अच्छा बात आपको पहले ना बोलना चाहिए। आए जी, लड़का करता का है? प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। प्राइवेट? हाँ। तुम्हारा माथा सठिया गया है। सठिया गया है माथा। ना उसको तो हमरे जैसा सरकारी नौकरी वाला ही दूल्हा चाहिए। तुम कितने अच्छे हो ना। सैलरी चाहे जितना हो, खर्चा करे में कहियो मना नहीं करते हैं। ना सरकारी नौकरी ठीक है। सरकारी नौकरी में चाहे चपरासी ही कहे ना हो, हमारी बहन हमरे पे बोझ नहीं है। जब तक उसको सरकारी नौकरी वाला नहीं मिलेगा तब तक उसकी डोली नहीं उठेगी। ये बात गांठ बांध लो। अरे सुनो तो, देखिए आप लोग, यहाँ हर लोगों को हर चीज प्राइवेट चाहिए मगर दूल्हा सरकारी चाहिए। आज फिर अपने हाथों से बनाई हो? हाँ। देखता हूँ, थोड़ा चख लूं। मैं तो अपनी घरवाली से ही परेशान हूँ। ऐसा खाना बनाती है कि ये खाने से अच्छा है कि जहर खा लूं। तो खा क्यों नहीं लेते? आपको तो कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है। किसी दिन ना ये मत बोल देना कि अब आपको मैं भी अच्छी नहीं लगती हूँ। आज ही बोल देता हूँ, किसी दिन छोड़ो। जिस दिन शादी हुई थी तुमसे, मुझे उसी दिन से अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो तुम्हारे बाप ने 10 तोले का गले में चैन डालकर मुझे पिघला दिया और मेरी जुबान बंद कर दी। लग तो आप भी मुझे कौवा ही रहे थे। अरे डार्लिंग, कौवा नहीं निरहुआ।
जब भी हम रिक्शा चलाते थे तो जानती हो हमसे लड़कियां क्या कहती थी? क्या कहती थी? भैया आगे मार्केट में छोड़ दीजिएगा क्या? वैसे एक बात बताओ, तुम इतना जला हुआ चावल क्यों बनाती हो? तो क्या करें, आपको कब से बोल रहे हैं कि अगले महीने बेतिया वाली बुआ की लड़की की शादी है, एक साड़ी दिला दीजिए। आप अभी तक नहीं दिलाए। यार बक्सर से लेके भभुआ तक तुमको हर दुकान से साड़ी दिलाए, हाँ? साड़ी के सारी साड़ी दिलाए। सच सच बताओ, ये सब साड़ियों का करती क्या हो तुम? अरे वो सब साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। सब देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि इसका पति कितना कंजूस है, अपनी पत्नी को साड़ी भी नहीं दिला सकता। जितनी साड़ियां तुमको खरीद चुका हूं ना, अगर उतने पैसे आज बचाए होते तो पटना में अपना 1 BHK हो। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कि मैं खाने के लिए कमाता हूं कि तुम्हारी साड़ियों के लिए। तुम ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मुझे गुस्सा आ गया ना। हाँ। तो मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ? निकल जाओ, अभी भी टाइम है। किस लिए? बलिया के लिए लास्ट ट्रेन शाम 5 बजे की है। निकल जाओ, नहीं तो मालगाड़ी पे लटक के जाना पड़ेगा। अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती तुम्हारे इस घर में। अब मैं जा रही हूँ। आपको पता है घर वाली क्यों गई? अरे इसलिए ताकि मैं बाहर वाली का दीदार कर सकूं। तो मैं चलता हूं अपनी बाहर वाली, मेरा मतलब है अपनी फुलगेना से मिलने। तब तक आप देखते रहिए शो जिसे देखकर दिल मुस्कुराए, हंसी की रेल छूट न जाए। चुन्नू बाबू कहाँ पे हो मेरा बेबी? फुलगेना मेरी डार्लिंग, मैं आ गया। मेरा बाबू, मेरा शो ना मैं कितना मिस कर रही थी। ये तुम्हारे होठ इतने काले क्यों हैं? अरे रेलवे स्टेशन गया था बेबी। हाँ? पत्नी मायके जा रही थी तो खुशी के मारे इंजन चूम लिया। तुम्हारी पत्नी मायके गई? मतलब अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? अरे नहीं, घर को रेंट पे दिया है ना। किसको रेंट पे दिया? अब तुम कहाँ रहोगे? उसी घर में बेबी, क्योंकि रेंट पे घर मैंने खुद को दिया है। वैसे ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमको मेरी याद आती है कि नहीं? अरे मैं तो आज तुमको सुबह से याद कर रही हूँ। हाँ, वो बात है ना कि घर की EMI देनी है। तुमको तो पता है ना पापा की जॉब चली गई है, और मेरी बबली बुआ है ना, उनका बेटा बबलू, उसकी शादी है। तुम टेंशन ना लो बेबी, गुब्बारे सजाने का काम मैं संभाल लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे इसमें बकवास की क्या बात है? जब दूसरों के बर्थडे पे गुब्बारे सजा सकता हूँ, ये तो अपने घर की शादी है। टेंशन ना लो बेबी। अरे चुन्नू बेबी, मुझे ये टेंशन नहीं है। मुझे तो ये टेंशन है कि मेरे पास कोई महंगा लहंगा नहीं है। हाँ। बाप रे बाप। अरे मेरी डार्लिंग फुलगेना, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूं ना। मतलब आप मुझे महंगा लहंगा दिला दोगे? कोई बात नहीं, आप नहीं दिलाओगे ना तो भी कोई बात नहीं, मैं पुराने कपड़े में काम चला लूंगी। चलो ये भी ठीक है बेबी। मतलब नहीं दिलाओगे? अगर दिला दोगे ना तो वो तो और अच्छी बात हो जाएगी। खैर ये सब छोड़ो। पता है वो जो मेरी फ्रेंड है ना, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको माई फोन गिफ्ट किया है। और मुझे बहुत बुरा फील हो, उसके पास माई फोन है। कल मिला बच्चा, लेकिन तुम्हारे पास भी तो फोन है। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। कोई नहीं, अगर दिला दोगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके बेबी, जरूर दिला दूंगा। वैसे मेरी फुलगेना डार्लिंग, रात में जब सोता हूँ ना, हाँ, तो सिर्फ तुम्हारी याद आती है। हाय मेरा शो ना, इतना प्यार करते हो मुझसे? नहीं। क्या? हाँ, तुमको याद करके ना मैं रात भर पैसे गिनता हूँ कि आज कितने का शॉपिंग किया, आज कितने का खाना खाया, आज तुम्हारे ऊपर कितना पैसा खर्च किया, क्रेडिट कार्ड का कितना उधार है मेरे ऊपर। तुमसे जुड़ी हर बातें मुझे रात भर सोने नहीं देती फुलगेना। बेबी, हाँ? ऐसी बात करोगे? अच्छा ये सब छोड़ो। हाँ? ये बताओ अपनी बीवी को कब छोड़ रहे हो? जिस दिन उसका घर मेरे नाम हो जाएगा। उसका घर?
मतलब? हाँ, मैं तो फुटपाथ पे रहता था ना, तो उससे शादी करने के बाद वहीं उसके घर में घर जमाई बन गया। ये सब बातें मुझसे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुमने फालतू में मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हारे जैसे मर्दों पे ना विश्वास ही नहीं करना चाहिए। एक चीज मांगो तो 100 बहाने करते हैं और बड़े आए प्यार करने वाले। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे मेरी बेबी फूल गया ना। यार, ये भी नाराज होके चली गई। किसी ने सच ही कहा है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक पटाने से कुछ नहीं होगा, 4-5 पटा लीजिए। अरे हाँ, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड है, आजकल उसका बहुत मैसेज आता है, मैं उसके पास चलता हूं, आप भी आइए। आज बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, नहीं तो पत्नी के हाथ का पनीर भी बैगन और आलू की सब्जी लगती है। चलो बेबी, मैं आ गई। ये देखो, तुम्हारे लिए मैं सरसों का साग लाई हूँ। वाह, क्या बात है बेबी। मेरी माला, आज तो खाना खाने के बाद मजा ही आ जाएगा, नहीं तो पत्नी के हाथ का खाते खाते ना मेरी हालत चटनी जैसी हो गई थी। ओह माय गॉड बेबी, तुम्हारा शर्ट कितना गंदा है, साफ सफाई नहीं करते हो क्या? अरे क्या बात कर रही हो, डेली साफ सफाई करता हूँ। कभी 2 किलो चावल साफ कर देता हूँ, कभी आलू की सफाई कर देता हूँ, कभी कभी तो बेबी अलमारी का पैसा भी साफ कर देता हूँ। अरे बेबी, मैं साफ सफाई की बात कर रही हूँ, चोरी की नहीं। वैसे बेबी, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, पंखा नहीं है क्या? बेबी, ये घर नहीं गैराज है, हमने गैराज में घर डाला है। एक काम करो, थोड़ा सा इधर आओ, ये देखो एसी चल रहा है, देखो। बेबी, ये क्या एसी है, इससे तो गर्म हवा आ रही है, ठंडी हवा क्यों नहीं आ रही? अरे बेबी, जिसके घर में लगा है उसी को ठंडी हवा देगा ना। हाँ, ये तो इसके पीछे वाला हिस्सा है, इसीलिए गर्म हवा फेंक रहा है। अच्छा, तो मुझे आज पता चला है कि तुमको घर का खाना क्यों नहीं अच्छा लगता है। चुन्नू बेबी, ये कौन है? ये हमारे घर की कुक है, बहुत अच्छा पकाती है, दिमाग। तो चलो जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी पकाने वाली रख ली है, जाओ। ओए सासाराम के सकरकन, मैं तुम्हारी कोई कुक वुक नहीं, बीवी हूँ, तुम्हारी बीवी। तुम तो मायके गई थी ना, हाँ? इतनी जल्दी कैसे आ गई? मायके? कौन सा मायके? मायका तो मेरा यही है। वो तो मैं ट्रेन में बैठी तो मुझे याद आया। वैसे ये भूतनी कौन है? अरे मेरी डार्लिंग, ये नाराज क्यों होती हो? ये तो ना मेरी मतलब दूर की बहन है। दूर की? तुम्हारे तो कोई आसपास का कुत्ता भी ना हो, ये दूर की बहन कैसे आ गई? एक्सक्यूज मी, मैं कोई इनकी बहन नहीं हूँ, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर इसको देखकर क्या लगता है, हाँ, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड हो गई? हाँ, इसको गर्लफ्रेंड बनाने से अच्छा है मैं भभुआ में लिट्टी चोखा की दुकान खोल लूं। अरे क्या बोल रहे हो चुन्नू? बहन जी, ये मुझे बुआ की लड़की के शादी में पहनने के लिए लहंगा देने के लिए भी बोले थे, और तो और माई फोन भी गिफ्ट देंगे बोले थे। क्या मेरी बुआ की लड़की की शादी में साड़ी देने बोला था? इनकी बुआ मरने लग गई और इस भूतनी को लहंगा और माई फोन दिया जा रहा है। छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। आओ बहन, मिलकर इनको कूचते हैं। पूछते हैं कि कूटते हैं?